So good morning everyone and I welcome you all to सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर फॉर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। इस चैनल से आप लोग ज़रूर से जुड़ें। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, नेशनल पार्क की सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया ऑलरेडी। कुछ चीज़ें मैंने आप लोग से कवर कर ली थी। वी हैव कवर्ड, है ना, कई सारी चीज़ें जो है वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। तो आई होप आप लोगों ने उसको अच्छे से रिवाइज़ किया होगा। जैसे स्पीसीज़ का एक आस्पेक्ट है जो हमने डिस्कस ऑलरेडी किया है। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दीज पार्ट्स लाइक स्पीसीज़ ज्ञान सीरीज़ के अंदर स्पीसीज़ जो है वो ऑलरेडी हमने कवर की हुई है। ऐसी चीज़ें एनवायरनमेंट के बेसिक लेक्चर्स भी पूरे पड़े हुए हैं यूट्यूब के अंदर, तो वो भी आप लोग गो थ्रू हो सकते हैं। तो ये प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैं आई एम कवरिंग नेशनल पार्क्स जो हैं एक एक करके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और ये सेकंड लेक्चर है, तो इसको बहुत ध्यान से सुनना है और साथ साथ में नोट्स बनाना है। तो नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करते हैं वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के कंटेक्स्ट में चीज़ें देखनी है। मध्य प्रदेश एक इम्पॉर्टेंट है जहाँ पे काफ़ी सारे नेशनल पार्क हैं। तो पहला पॉइंट इसका ये ध्यान रखना है कि इट हैज़ हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर। इसके पास हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है। अगर पूरे देश की बात करें तो हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर जो देश के अंदर है दैट इज़ इन मध्य प्रदेश। टोटल 9 नेशनल पार्क्स हैं यहाँ पे। और सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है वो है कान्हा नेशनल पार्क। ये फैक्ट आपको याद रखना है कि कान्हा नेशनल पार्क जो है ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क कैटेगरी के अंदर वी कैन इंक्लूड जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। अब इसमें सबसे पहले लेट्स सी दैट इज़ कान्हा के ऊपर लेट्स सी द कान्हा नेशनल पार्क के ऊपर। सो कान्हा के कंटेक्स्ट में यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये एक टाइगर रिजर्व भी है। इट इज़ ऑल्सो अ टाइगर रिजर्व देन यहाँ पे माउंटेन्स जो हैं जहाँ ये सिचुएटेड है वो कौन सा है, दैट इज़ मैकाल। एंड ये फेमस है। ये अगर आप देखोगे कुछ साल पहले प्रश्न भी आया था कि इसमें एक हार्ड ग्राउंड बारासिंघा, ये बहुत फेमस है। मतलब कान्हा के कंटेक्स्ट में कहा जाता है कि कान्हा बेसिकली इसके लिए फेमस भी, तो बारासिंघा के लिए फेमस है। और इस पर आप देखोगे तो एक प्रश्न भी ऑलरेडी यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछा गया है और एक्सक्लूसिवली ये कान्हा टाइगर रिजर्व में पाया जाता है। उसके बाद यहाँ धोले भी पाए जाते हैं। ये एक प्रकार के आई थिंक डॉग्स होते हैं, धोले भी पाए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे स्पेशली फॉरेस्ट पाया जाता है जिसका नाम है शाल फॉरेस्ट। तो शाल फॉरेस्ट भी एक पाया जाता है। ये भी यहाँ की एक स्पेशलाइजेशन आपके मतलब एक यूनिकनेस है जो इस रीजन के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये फैक्ट्स आपको मध्य प्रदेश के कंटेक्स्ट में, अभी हम लोग जो कान्हा का डिस्कशन कर रहे हैं उसके कंटेक्स्ट में ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं दैट इज़ पन्ना के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो पन्ना नेक्स्ट, ये भी मध्य प्रदेश के अंदर ही है। पन्ना, व्हेन यू टॉक अबाउट द पन्ना, तो पन्ना बेसिकली क्या है, इट इज़ लोकेटेड कहाँ है, ये किस उसमें लोकेटेड है, लोकेटेड इन विंध्यन रीजन के अंदर ये लोकेटेड है। इट इज़ लोकेटेड इन विंध्या। दूसरा आपको याद रखना है कि यहाँ से केन रिवर बह के जाती है। ये भी याद रखना, केन बेतवा लिंक में जब बात होती है कैनाल लिंक पे, तो तब भी इस पर चर्चा काफ़ी अधिक होती है इसके ऊपर। यहाँ जो फॉरेस्ट है उस फॉरेस्ट को हम टीक फॉरेस्ट बोलते हैं। वी यूज़ दिस टर्म कॉल्ड एज टीक फॉरेस्ट जो है। और फेमस किस लिए है, बिकॉज ऑफ दिस स्लॉथ बियर है यहाँ पे, प्लस वाइट नेकेड स्टार्क है, वाइट नेकेड स्टार्क भी है एक, है ना। और प्लस यहाँ पे चीतल भी पाया जाता है। याद रखना है कि देखो यूपीएससी में जब से इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का साथ में जोड़ा है तो ये काफ़ी सारे ऐसे प्रश्न ये लोग बनाते हैं। तो आई होप आप लोग इस चीज़ के बारे में जानते भी हैं। तीसरा देखते हैं, सी देखते हैं, दैट इज़ नेक्स्ट देखते हैं विद इन मध्य प्रदेश, दैट इज़ सतपुरा। क्योंकि देखो टोटल यहाँ पे हमें लगभग 9 करने हैं नेशनल पार्क के, उसके बेसिक पॉइंट्स याद रखने हैं। तो सतपुरा का नेशनल पार्क में याद रखना है कि साउथ में लोकेटेड है। किसके साउथ में, रिवर नर्मदा के साउथ में लोकेटेड है। इट इज़ लोकेटेड साउथ ऑफ रिवर नर्मदा। फिर दूसरा याद रखना है कि ये भी एक प्रकार का, इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ टाइगर रिजर्व। ये भी फैक्ट याद रखना है, टाइगर रिजर्व है। एंड ये भी कहा जाता है कि ये फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि डिक्लेयर्ड किया था 1999 के अंदर, फर्स्ट बायो रिजर्व मध्य प्रदेश के कंटेक्स्ट में। तो ये भी एक फैक्ट आपको याद रखना है। फिर ये क्या है, ये कहा जाता है कि जो सतपुरा नेशनल पार्क है, दिस सतपुरा नेशनल पार्क इज़ बेसिकली
इट इज़ कंसीडर्ड, इसकी अगर बात की जाए तो इट इज़ कंसीडर्ड, इट इज़ ऑल्सो कंसीडर्ड, इट इज़ कंसीडर्ड कंसीडर्ड as northern, it is also considered as northern extremity, the northern part of western घाट, of the western घाट, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, नदर्न एक्सट्रीमिटी ऑफ द वेस्टर्न घाट। फिर ये फेमस है कुछ चीज़ों के लिए, जैसे लीफ नोज्ड बैट, यू हैव दिस बैट लीफ नोज्ड बैट, ये एक है, लीफ नोज्ड बैट है। फिर यहाँ पे इट इज़ ऑल्सो फेमस फॉर जायंट स्क्वायरल, जायंट स्क्वायरल स्पीसीज़ के बारे में मैंने, आप देखोगे तो अलग से एक प्लेलिस्ट है इस चैनल के अंदर, तो आप लोग देख लेना, ठीक है। जायंट स्क्वायरल, जायंट स्क्वेलर की बात करें तो वो है। उसके बाद यहाँ हॉर्नबिल भी है, ये भी याद रखना, ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। इट इज़ ऑल्सो फेमस फॉर हॉर्नबिल, हॉर्नबिल भी है, इट इज़ ऑल्सो फेमस फॉर हॉर्नबिल, हॉर्नबिल के लिए भी फेमस है। एंड यहाँ पे आपका जो जैसे जो कि एमपी की स्टेट बर्ड भी है, जिसे हम फ्लाई कैचर भी बोलते हैं, वो भी यहीं पाई जाती है, इसी जगह पे पाई जाती है, जो एमपी की स्टेट बर्ड है। और बर्ड्स जो हैं जिसका नाम, जिसको हम टेक्निकली फ्लाई कैचर बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज फ्लाई कैचर, या फिर ढूंढ राज, ये शब्द यूज़ करते हैं, बर्ड के लिए यूज़ करते हैं। और इस जगह पे आपके डेंस टीक फॉरेस्ट लोकेटेड है, डेंस टीक फॉरेस्ट जो है, डेंस टीक फॉरेस्ट भी इस जगह पे लोकेटेड है। यू हैव डेंस टीक फॉरेस्ट एंड साल फॉरेस्ट, ये आपको याद रखना है, डेंस टीक फॉरेस्ट या साल फॉरेस्ट भी आपका यहाँ पे लोकेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है दैट इज़ बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांधवगढ़, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये एक है, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो आपके वी कैन से कि जो भी मतलब यहाँ पे जिस जगह पे लोकेटेड है, मतलब ये फैक्ट आपको याद रखना है, दैट इज ईस्टर्न, ईस्टर्न सतपुरा रेंज पे लोकेटेड है, ईस्टर्न सतपुरा रेंज जो है वहाँ पे ये लोकेटेड है। और ये कहा जाता है कि जो टाइगर की डेंसिटी है ना, वो वन ऑफ द हाईएस्ट है, टाइगर मतलब जो पाए जाते हैं, तो टाइगर की डेंसिटी भारत के अंदर वन ऑफ द हाईएस्ट है, सबसे हाईएस्ट नहीं बट वन ऑफ द हाईएस्ट है, वन ऑफ द हाईएस्ट। ये फैक्ट आपको याद रखना है कि टाइगर की डेंसिटी जो है दैट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट। और लाइक कई ऐसी मैगज़ीन हैं जिसमें एक टाइग्रेस थी जिसका नाम सीता था, टाइग्रेस सीता, उसका नाम था टाइग्रेस सीता। तो ये जो टाइग्रेस सीता थी, तो टाइग्रेस सीता को एक बार इसे फीचर भी किया गया था, जो कि मतलब एक बार फीचर्ड हुई थी नेशनल ज्योग्राफिक मैगज़ीन के अंदर। तो वो इसी मतलब जो टाइग्रेस है वो यहीं की है, इट इज़ है ना। तो ये भी एक फैक्ट मतलब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, पता हो तो अच्छा है। तो वी कैन डिफाइन दीज थिंग्स, है ना, ये यूनिकनेस है एक प्रकार की इस जगह हो गया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट जो आइडिया आ जाता है वो है संजय नेशनल पार्क, यू हैव दिस कॉल्ड एज संजय। देखो शॉर्ट में नोट्स बनवा रहा हूँ मैं, खुद आपके सामने लिख रहा हूँ, इससे आपका समय बहुत बचेगा, एट द सेम पॉइंट में फटाफट रिवाइज हो जाएगा कि ठीक है इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है उनकी सारी चीज़ें। तो एक बार मैंने कहा कि ये सीरीज़ में आपको कराऊंगा, जैसे इकोनॉमी की क्लासेस भी आपके साथ साथ चल रही हैं यूट्यूब के ही अंदर, देखो टोटल 9 लेक्चर्स हो चुके हैं, तो उस क्लासेस को फर्स्ट से स्टार्ट करना, प्लेलिस्ट है, और भी कई चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो बहुत आप के लिए बेनिफिशियल होगा इन द सेंस, है ना। नेक्स्ट देखते हैं मोहन की बात करें तो यहाँ पे मोहन नाम से जो है वाइट टाइगर, फेमस वाइट टाइगर है, मतलब ये है, तो ये यहीं पे है। एंड यहाँ पे इसका बहुत सारा जो हिस्सा है वो घासीदास गुरु घासीदास नेशनल पार्क के अंदर इंक्लूड हो गया था जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। फिर नेक्स्ट आपका है माधव नेशनल पार्क, नेक्स्ट इज दैट इज़ माधव नेशनल पार्क, ठीक है। माधव नेशनल पार्क तो ये कहाँ लोकेटेड है, अपर पार्ट ऑफ विंध्या के अंदर, इट इज़ लोकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द विंध्या हिल्स, यहाँ पे लोकेटेड अपर पार्ट ऑफ द विंध्या हिल्स। एंड यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट लेक्स हैं यहाँ इस जगह पे, फेमस दो इम्पॉर्टेंट आपकी लेक्स हैं, और वो फेमस जो दो इम्पॉर्टेंट लेक्स हैं उनका एक का नाम है दैट इज़ सांख्य सागर, एक का नाम है सांख्य सागर, और दूसरा है माधव सागर। माधव सागर और सांख्य सागर दो ये है जिसके लिए फेमस भी है,
और यहाँ पे एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है मार्स क्रोकोडाइल की। मार्स क्रोकोडाइल की एक बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो पाई जाती है, ठीक है। और फिर इसके बाद आपकी यहाँ पे कुछ और भी जीव पाए जाते हैं यहाँ, बार्किंग डियर। देखो स्पीसीज़ के लिए मैंने सेपरेट पूरी की पूरी स्पीसीज़ 10 लेक्चर में कवर कर रखा है। मतलब 10 लेक्चर इन द सेंस आप मानो कि एक लेक्चर 15 मिनट का है तो 1.5 घंटे में मतलब आप कैलकुलेट कर लो कितना होगा पूरी स्पीसीज़ का। ये ऐसे एरियाज़ होते हैं ना, लोग करते नहीं हैं, और थोड़ी सी मेहनत करके चले जाओगे ना तो बहुत बेनिफिट आपका हो जाएगा, ठीक है। तो बार्किंग डियर है एक, और एक आपका बोलते हैं दैट इज चौसिंघ करके है, चौसिंघ, या फिर मार्स क्रोकोडाइल जिसे हम कहते हैं। मार्स क्रोकोडाइल के लिए भी फेमस है, क्रोकोडाइल भी के लिए भी फेमस है, प्लस टर्टल्स के लिए भी फेमस है। इट इज़ ऑल्सो फेमस फॉर टर्टल्स, ठीक है। टर्टल्स के लिए भी एक प्रकार से ये जो है फेमस है, फेमस फॉर टर्टल्स ऑल्सो। और यहाँ पे कहा जाता है दैट इज़ ऑल्सो स्टेटेड कि करधाई करके ट्रीज़ हैं वो पाए जाते हैं। करधाई, इमेज चाहो तो गूगल में देख लेना। करधाई ट्रीज़ जो हैं दे आर ऑल्सो वी कैन से यहाँ पे काफ़ी पाए जाते हैं। करधाई ट्रीज़ कहा जाता है। करधाई ट्रीज़ जो है मोस्ट एबंडेंट हैं, दे आर कंसिडर टू बी मोस्ट एबंडेंट, ठीक है। मोस्ट एबंडेंट स्पीसीज़ है जो मिलती है, इट्स मोस्ट एबंडेंट स्पीसीज़ जो है जो मिलती है, ठीक है। ध्यान में रखना। देखो अगर आप इस साल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर जब भी, तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो चीज़ें हम लोग थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाते हैं, है ना। जैसे एग्रीकल्चर जीएस के लिए पढ़ना, जिनका ऑप्शनल है उनको तो नहीं, इंटरनेशनल रिलेशन पे फोकस नहीं हो पाता है। ज्योग्राफी एनवायरनमेंट साइंस के कुछ एडवांस टॉपिक्स हैं तो वो हमसे मिस हो जाता है। करंट अफेयर्स जिस तरीके से करना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो इन सब का कोर्स भी मैंने जो है ऑलरेडी आप लोग के लिए लॉन्च कर दिया है, ऑलरेडी क्लासेस चल भी रही हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर जीएस के लिए, इंटरनेशनल रिलेशन अगर आप देखोगे तो है ना, अभी और टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, ये जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए। तो एग्रीकल्चर जीएस के लिए है, इंटरनेशनल। अब देखो एग्रीकल्चर जीएस पूरा इस पर कवर होगा, वीडियो अभी डलने लग जाएंगे, मैंने कंटेंट डालना स्टार्ट किया है। इंटरनेशनल रिलेशन के वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे, मैंने पीडीएफ्स कुछ डाले हैं अभी, तो मतलब 2-4 दिन 5 दिन के अंदर ये सारा कंटेंट इसमें आ जाए। 2 इयर्स करंट अफेयर्स का तो काफ़ी कंटेंट आ चुका है, तो इसको तो देखो मिस ही मत करना। ये कोई क्रैश कोर्स के नाम पे नहीं, बट हाँ पूरा कंटेंट इसमें बहुत अच्छा कवर्ड है। साइंस टेक को, इसमें मैंने साइंस टेक के अलावा ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट भी ऐड कर दिया है, तो तीनों चीज़ें हैं। इसका भी प्राइस 1299 समथिंग, और कई ऑफर्स भी हैं, तो बेनिफिट आपको। 10 फुल लेंथ टेस्ट जल्द आने वाला है, कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे आप मैसेज करो, आपको लिंक सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और ये ऐप है, और अगर आपको लैपटॉप में क्लासेस करनी है तो web.saurabh.pandey.upsc.com उस पर है। तो ये सब चीज़ें मैं बार बार कहूँगा मिस नहीं करना है। saurabh.pandey.upsc.com पे भी जाके आपको कोर्सेज़ के लिंक मिल जाएंगे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक आपको अवेलेबल है। तो ये कोर्सेज बहुत ज़रूरी हैं, है ना। जैसे मान लो एग्रीकल्चर जीएस 8 क्वेश्चन, इंटरनेशनल रिलेशन अगर जनरल सेंस में देखो 6 to 7 क्वेश्चन आते हैं, इसे मैपिंग और ये सब भी है। करंट अफेयर्स तो ले लो, ये तो मैं क्या बोलूँ, इसमें तो सारे सब्जेक्ट के ही प्रश्न आएंगे। इसमें अगर आप देखोगे तो करंट अफेयर्स जो कि मतलब सारे सब्जेक्ट्स अगर लेकर चलोगे तो ये तो मान लो 45-50 क्वेश्चन के ऊपर चला जाएगा, ये ऐसा है। फिर ये एरियाज़ में जाओगे तो इनमें भी वही करंट अफेयर्स आस्पेक्ट में भी चीज़ें कवर, करंट अफेयर का मतलब सब टॉपिक्स के एडवांस जो है वो भी, ठीक है। फिर फुल लेंथ टेस्ट भी है, तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिस नहीं करने के। 50+ और 50-60 क्वेश्चंस जो इन एरिया से आएंगे, मात्र इन चीज़ों को अगर आप अच्छे से कर जाओगे तो उन क्वेश्चंस पे आपका कमांड बहुत अच्छा हो जाएगा। ये चीज़ मैंने बहुत बार आपको हाईलाइट की हुई है, तो ये ध्यान रखना। मतलब अगर आप करंट अफेयर्स अच्छे से करके नहीं जाते, यूपीएससी लेवल का करंट अफेयर्स करके नहीं जाते हो, तो आप मानो कि आप बहुत ज़्यादा पीछे जाएंगे, बहुत ज़्यादा। कोई भी कंपाइलेशन, ये 65 वो 65, पिछले साल का 65 भी है, पिछले साल का पेपर भी है, देख लो कितने क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो एक कवरेज चाहिए आज के समय में, जिस टाइप का पेपर है। तो अगर प्रीलिम्स निकल जाएगा तो आपके लिए भी आसानी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा अगर ध्यान दें, तो ये मेहनत की गई है, ज़्यादा प्राइस भी नहीं रखा गया, तो आपके ऊपर है। तो थोड़ा सा इसको सीरियसली लें, मेहनत की गई है तो उसका बेनिफिट आपको लेना चाहिए, मिला के ये बात है। चलो नेक्स्ट इसमें देखते हैं पेंच नेशनल पार्क। पेंच नेशनल पार्क की बात करते हैं, ठीक है। पेंच नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश के अंदर ही हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये जो स्पेसिफिक पॉइंट्स है आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना। फिर यहाँ पे ये इवन ये जो नेशनल पार्क है एन अकबरी के अंदर मेंशन्ड है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। एन अकबरी जो है इसमें भी मेंशन्ड है। फिर उसके बाद एक फेमस जंगल बुक है, तो उसमें भी
एक रुडयार्ड किपलिंग फेमस जंगल बुक जो है ये इसी नेशनल पार्क पर बेस्ड है। जो जंगल बुक है आपकी वो इसी नेशनल पार्क पर बेस्ड है। आपने बचपन में भी सुना होगा इस बुक के बारे में। अब इसमें फॉरेस्ट डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट हैं, ट्रॉपिकल भी फॉरेस्ट है, इसमें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी है। उसके बाद आपका यहाँ पे टीक फॉरेस्ट भी है, जैसे पिछली बार देखोगे ना प्रश्न भी आया था, टीक फॉरेस्ट भी है आपका। यू ऑल्सो हैव टीक फॉरेस्ट भी है। और ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट भी है। यू ऑल्सो हैव ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट भी है, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट भी है। ठीक है, यहाँ पे वाइल्ड डॉग्स के लिए भी फेमस है, वाइल्ड डॉग्स के लिए भी फेमस है, माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए भी फेमस है, ऑल्सो फेमस फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए जैसे जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, जैसे मान लो पिन टेल करके एक बर्ड है, एक बोला जाता पिन टेल है। उसके बाद रियूडी एक नाम है, दैट इज़ रियूडी सेल्डक करके एक नाम है, रियूडी सेल्डक, ये एक बर्ड है आपकी। ठीक है, एक है ना। तो ये बर्ड्स के नाम मतलब ये आपको याद रखना कि ये फेमस है, इस जगह पे पाई जाती हैं। तो ये बर्ड, ठीक है, रूडी शेल्डक। और एक विस्लिंग टील नाम से भी एक बर्ड फेमस है यहाँ पे, दैट इज़ विस्लिंग टील करके है, वो भी फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज़ अबाउट वन विहार नेशनल पार्क। वन विहार नेशनल पार्क, तो आपको बस याद रखना है वन विहार नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है, ये भोपाल शहर के अंदर लोकेटेड है, वन विहार नेशनल पार्क। ठीक है, और लास्ट जो है, जो 9th है, वो है फॉसिल नेशनल पार्क। तो ये फॉसिल नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश के अंदर है, और ये जो रिमेन्स है कई सारे उनके लिए है। ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ लामीटा फॉर्मेशन क्या होता है। लामीटा फॉर्मेशन, ये मैंने करंट अफेयर की जो क्लासेस चल रही हैं ना, जो पेड क्लासेस चल रही हैं, तो उसमें पढ़ा रखा लामीटा फॉर्मेशन क्या होता है। ये इसी जगह से रिलेटेड है, इसलिए आंसर करना। तो ऐसे टॉपिक्स ज़रूरी है, जानना है, करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको कहा, और जानकारियाँ मैंने आपको दे दी है। तो ऐसे ही करके मैं आपको नेशनल पार्क सारे करा दूंगा बढ़िया तरीके से। ज्योग्राफी आपकी तैयार हो जाएगी इसमें, स्पीसीज़ ऑलरेडी करा दी है, एनवायरनमेंट के बेसिक सारे लेक्चर्स डाल दिए हैं, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। और ये सब्जेक्ट्स आपको करके जाना है। ठीक है, एग्रीकल्चर, इंटरनेशनल रिलेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट के एडवांस करंट अफेयर्स, एडवांस टॉपिक्स है। तो अगर आप मान लो 2 इयर्स एडवांस करंट अफेयर्स करोगे तो इसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के भी करंट अफेयर्स सब कुछ इंक्लूडेड है। आईआर के करंट अफेयर्स भी, बट आईआर में बेसिक भी होगा और करंट अफेयर्स भी होगा प्रीलिम्स प्रोस्पेक्टिव से। एग्रीकल्चर के अंदर बेसिक भी होगा, करंट अफेयर्स भी होगा, सारी चीज़ें आपकी होंगी। तो ये इन कोर्सेज से आप कर ले। लेकिन हाँ, जब आप करंट अफेयर के कोर्स का हिस्सा हैं तो आप साइंस, टेक, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट का जो मतलब, क्योंकि इसमें बेसिक भी मैं थोड़े पॉइंट्स डालूंगा, जैसे मैंने बेसिक वाले वीडियो भी डाल दिए हैं, तो आप ये फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये नंबर है, इस ऐप को है, बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और भी कई सारी चीज़ें जैसे अब हम लोग डिस्कस करेंगे, अलग अलग स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र लेंगे तो हो जाएगा, मतलब तुरंत हो जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन ये इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।